अभी देखिए ये ना नाइट का समय है और आप बताइएगा कि अब मेरे हस्बैंड ना पहले भी ऐसा ही करते थे। जब इनकी इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं बोल बोल के सारे टेस्ट करवाती थी, सब कुछ कराती थी रियल में, मैं टॉर्चर कर कर के। और ट्रांसप्लांट के लिए भी वैसे ही पीछे हटते थे, नहीं आरती मैं नहीं कराऊंगी, मैंने बोला नहीं कराना है। और आज भी आपने कल जब देखा ना, तो कल भी इन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं बताई। पहले बोलते रह गए मैं बताऊंगा बताऊंगा। मैं सुबह से बढ़िया अपना काम कर रही थी, मुझे लगा ठीक होगी क्योंकि मेरे हस्बैंड का 1.50 रहता था, 1.55 इतना ठीक था, कॉमन था, है ना। और इसके ऊपर अब तक भी नहीं गया, साल भर हो गया था हमें, क्योंकि 19 अगस्त को हमें 1 साल हो गया, 2021 में हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। उसके बाद ये पहली बार इतना बड़ा हुआ था। तो आप बताइए, बताना चाहिए ना। ये बताओ, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम किसको बताओगे, है ना। नहीं बताया इन्होंने, मैंने बहुत बार इनसे वैसे क्यों बोला। बैठे हो? हैं? चलो ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, लेट जाओ, लो आओ, आधा उधर लेट जा। देव क्या सोच रहा है? सर दुख रहा। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो मेरा आगे का क्लिप था तो वो नाइट का था ना, तो मॉर्निंग में आप लोगों से अभी विश कर रही हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग का समय हो गया था, 6:30 करीब बज रहे थे। तो मैं अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला है, मेरे हस्बैंड को भी यही बोला है कि जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करो, दोनों एक्टिव रखने की कोशिश करो, इससे बहुत अच्छा लगेगा। और हम जैसे पेशेंट को करना ही करना है। तो जो आप लोगों ने पहले एक्सरसाइज देखी थी ना, उस तरीके से नहीं करना है। 2-3 डॉक्टर ने ही मेरे हस्बैंड को बताई है लाइट एक्सरसाइज, वही करनी है, इससे बहुत फ़ायदा होगा, डॉक्टर ने बोला। हम वही कर रहे थे, बस फिर एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं दलिया बना रही थी। दलिया मैंने पहले ही भूंज के रख लिया था, और काली चाय आपको दिख रही थी। और अभी मेरे हस्बैंड को, जैसे पनीर तो हम खाते ही नहीं हैं, अरहर की दाल है वो भी हम कभी कभी बनाते हैं, जो हैवी प्रोटीन वाले चीज़। वैसे भी मेरे हस्बैंड को पोटेशियम तो है नहीं, हाँ, पर प्रोटीन में वो दूध वाली चाय तो लेते ही नहीं, तो मैं अब दूध वाली अपने लिए भी चाय नहीं बनाती हूँ, है ना, जितना भी अवॉइड कर रही हूँ। उसके बाद देखिए फिर मेरा दलिया भूंज गया था, तो मैंने निकाल लिया था अलग से। इस पे मैंने आलू वगैरह नहीं डाले हैं, मैं आलू नहीं डालती हूँ, बट हाँ कभी अगर नहीं रहती तो मैंने डाली थी, जैसे आपको मैंने कल बताया था ना, कल डाला था। यहाँ पे मैंने 1-2 बरबटी डाली है, और उसके बाद टमाटर के बीज निकाल लिए थे, टमाटर और प्याज डाला है। इसी तरीके से कभी हम कुछ हेल्दी नाश्ता सुबह बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे 2-3 कटोरियाँ पानी डाल दिया था, जितना मुझे ज़रूरत लगा कि हाँ इतना ठीक है, क्योंकि उनको एकदम सूखा सूखा भी नहीं दे सकते हैं। तो मेरा ये देखिए बन के तैयार हो गया था। तो चलिए हम आगे अब आप लोगों से थोड़ी देर यहाँ पे अनार कहाँ बना है? यहाँ पे देखो, ये देव ने स्कूल में किया था। अब बताओ अनार का कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अनार कहाँ बना है? आप अच्छे से देखो। हाँ हाँ, यहाँ पे, हाँ कहाँ बना? इधर पे कहाँ बना है? इधर पे अनार कहाँ बना है? आप पुस्तक में पढ़ते हो ना, अनार कहाँ है करके बताओ, पहले बताओ अनार कहाँ है? ये तो अनार है, अनार बना कहाँ है यहाँ पे? जैसे ये आम है, इमली है, ये ईख है, तो अनार कहाँ है? अनार वो तो आम है, अनार कहाँ? अनार जल्दी बताओ, अनार कहाँ है?
नहीं, ये अनार देखो, ये है अनार, ये है अनार। अब बताओ इसमें आम कहाँ बना है? आम कहाँ बना है? इधर पे, उधर पे नहीं, इधर पे आम कहाँ बना है? आम नहीं, ये वाला तो आपने फिनिश कर दिया था। ये वाला आम कहाँ बना? आम जल्दी बताओ यार, गुड बॉय की तरह। हैं? पेट दुख रहा? पर होमवर्क तो कर लो भैया। आम कहाँ बना, जल्दी बताओ, आम कहाँ बना है? हैं? वाह वेरी गुड। चलो तो आप अपने आप से करो, आम करो ना, वेरी गुड। अब बताओ इमली कहाँ बनी? इमली, इमली, हाँ तो इमली के पास खींचो, उधर वो तो एक है भाई बहू, ये इमली, ये इमली। देव स्कूल जाने से पहले अगर मैं उसको नाइट में होमवर्क नहीं करा पाती हूँ तो उसको सुबह सुबह करा देती हूँ। और वो स्कूल जा चुका था, फिर मेरा काम भी हो गया था। सिर्फ बेडशीट जो कल थी उसको मेरे को निकालना था। और अभी मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं हो रही है। मैं क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत नाराज़ होना बनता है मेरा। अगर मैं उनको नाराज़ नहीं होंगी ना तो उनको भी महसूस होगा कि हाँ, आरती से मैंने ये बात छुपाई थी तो वो मुझसे नाराज़ है। तो शायद आने वाले समय में आगे से वो ध्यान रखेंगे कि मैं कुछ भी बातें ना छुपाऊँ। वो मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर मैं सच में मैंने नहीं बातें की थी। थोड़ा-सा दुःख मुझे लग रहा था। पर आप बताइए अगर कि अ, जिस कंडीशन से हम हैं और मैंने कितना बड़ा अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी दाँव लगा दी। आपको पता है मेरा एक छोटा-सा बच्चा भी था। इस किडनी डोनेट करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। उस समय मैं आगे आई थी। मैंने सब कुछ, चलो ठीक है कि हमारी लाइफ़ पहले की तरह ठीक हो जाएगी। पूरी तो नहीं होगी फिर भी हाँ, ठीक हो जाएगी। जैसे भी हम रहेंगे साथ में मिल के हम रहेंगे। तो इतना उनको सोचना चाहिए ना कि कौन था उस समय, है ना? मैं किसी को बुरा या भला नहीं बोल रही हूँ, पर उस समय कौन था? कोई नहीं था। तो एटलीस्ट उनको मुझसे ये बातें नहीं छुपानी थी, तो नाराज़ होना थोड़ा-सा बनता है। और सुबह देख लीजिए आप, मैंने चाय बनाई थी पर वो खुद चाय छान रहे थे। वो आपको दिख रहे होंगे गैस के पास। शायद थोड़ा-सा दिमाग में बातें भी चली जाएँ, है ना? और हस्बैंड वाइफ में थोड़ी-सी खटास-मिठास होनी चाहिए, तभी प्यार बरोबर रहता है ना? और यहाँ पे मुझे गेहूँ निकाल रही थी मैं, और हम थोड़ी-थोड़ी सी जगह है ना, कम स्पेस वाली जगह है, उसी में मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि सारा घर भी सेट रहे और मेरा काम भी बन जाए। तो बस यही था। और थोड़ा-सा ही गेहूँ बचा था। जो राशन से गेहूँ आता है उनको धुल के यूज़ करना होता है। ये धुला-धुलाया हमारा गेहूँ रखा था। मैंने इसको गर्मी में ही धुल के रख लिया था। तो अभी मौसम तो है नहीं कि उस गेहूँ को हम धुल के रखें, है ना? तो बस यही है। और यहाँ पे देव भी खेल रहा था। आज देव की छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो मैं गेहूँ बीन लेती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है त्योहार ही त्योहार आ भी रहे हैं। ऊपर से उसके बाद जो आटा मेरा पहले का था वो थोड़ा-सा महकने लगा था, क्योंकि उसमें पानी की बौछारें चली गई थी। नीचे से सूख गया था पानी। ऊपर का ठीक था, बीच का आटा ठीक था, पर नीचे का पूरा महकने लगा था, तो मैंने उसको अलग कर दिया था। और यहाँ पे देख गेहूँ बीना हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना, जो वो आटा था आधा तो ख़राब हो चुका था। हमें लगा आधा जो रखा है वो किसी काम में आ जाएगा, पर उसमें बहुत ज़्यादा महक आ रही है। तो मैंने कहा मैं लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतूँगी। और तो फिर मैंने ये बीन लिया। ये करीब 10 किलो होगा, 10 से 12 किलो होगा, है ना? तो अब देखेंगे, आंटी आएँगी तो आंटी से हम नीचे रखवा लेंगे या फिर मैं ही रख दूँगी। और अभी बज रहा है 10, तो ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले मैंने गेहूँ ही बीना है। बाकी का मैं पूरा बता रही हूँ काम। ये देखो वैसे की वैसे ही फैला हुआ है। और ये यहाँ पे ये देखो। और रही इनकी बात, तो इनको मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ, आपको पता है ना? हैं? इसलिए तुम मौके का फ़ायदा उठाते हो। अब मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकती ना, बात तो यही है। तो आपको पता है ना? और मेरी मजबूरी है कि मैं
अपने हस्बैंड से अब कोई ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकती हूँ ना ही कुछ बोल सकती हूँ। गलती तो थी, खैर अभी भी आज मैंने इनको चाय वगैरह नहीं दी, बनाई मैंने थी पर मैंने सुबह चाय नहीं दी है। और इनको भी मानना पड़ेगा ना कि देखिए मेरी ज़िंदगी भी दाव पे लगी है, कि आरती की भी ज़िंदगी ऐसी, तो कम से कम मैं उससे सारी बातें शेयर करूँ, सब कुछ बताऊँ, है ना? क्योंकि अब दोनों एक ही कंडीशन में हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के चलेंगे तब तो। मेरे हस्बैंड समझते हैं ऐसा नहीं है, पर वो बात छुपाई ना थोड़ी सी मुझे बुरी लगी। तो आप बताइएगा यहाँ पे गलत कौन है? और तुम गलत हो या मैं गलत? एक्सेप्ट कर लो। तो हमें इसलिए भी बता रहे नहीं तो एक्सेप्ट कर लो ना, हाँ मैं गलत हूँ, बात खत्म गलत है हम भाई। है। एक्सेप्ट करते हो? मैं भी सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, सॉरी। तो चलिए हम आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं